हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा फ्राइडमैन टेस्ट। ये हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसके अजम्पशंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और क्या स्टेप्स है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है कि ये हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो क्वेश्चन, वो ये है कि इसका पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव क्या है। तो ये हमारा जो रिपीटेड मेजर्स अनोवा है, रिपीटेड मेजर्स अनोवा इसका पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्राइडमैन टेस्ट है वो नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है रिपीटेड मेजर्स अनोवा का। अब रिपीटेड मेजर्स अनोवा में क्या होता था कि हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या होते थे, सेम पार्टिसिपेंट्स पे हम अलग अलग कंडीशन करवाते हैं। यही चीज़ हमारे किस में होती है, यही चीज़ हमारे फ्राइडमैन टेस्ट में होती है। बट डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जब हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो हम क्या लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं फ्राइडमैन टेस्ट। तो ये है हमारा फ्राइडमैन टेस्ट। और इसको डेवलप किसने किया था, मिल्टन फ्राइडमैन। किसने डेवलप किया, मिल्टन फ्राइडमैन। और इसके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम सब्जेक्ट होते हैं या मैच्ड ग्रुप होते हैं, और उनको हम अलग अलग 3 और मोर कंडीशन या ट्रीटमेंट में हम उनके स्कोर्स को मेजर करते हैं। इट टेस्ट वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन 3 और मोर रिलेटेड ग्रुप्स। रिलेटेड और डिपेंडेंट ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है ये हम इससे मेजर करते हैं। तो अब इसको यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास 3 और उससे ज़्यादा कंडीशंस हो, और जब हमारा जो ग्रुप में जो लोग हो वो मैच्ड हो या फिर पेयर्ड हो, ठीक है। और डाटा हमारी जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन होती है उसको क्या करें, वॉयलेट करें। यानी कि इसके अंदर हम अनोवा, जो हमारा रिपीटेड मेजर्स अनोवा है वो नहीं लगा सकते, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस लेवल पे हो, ऑर्डिनल लेवल पे हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ऑर्डिनल लेवल पे होना चाहिए, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको कब यूज़ करते हैं, पहला तो जब हम सेम सब्जेक्ट को अलग अलग कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और जब हमारे ग्रुप मैच्ड हो या फिर पेयर्ड हो, और जब हमारी जो नॉर्मेलिटी अजम्पशन होती है, यानी कि जो हम पैरामीट्रिक में अजम्पशंस होती है वो फुलफिल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, तो हम फ्राइडमैन टेस्ट लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो ऑर्डिनल लेवल पे होता है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता, बट अगर मान लो हम ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्राइडमैन टेस्ट बताओ, तो उसमें तो हमें बताना पड़ेगा कि ये इसका फॉर्मूला होता है, वरना जो जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कवर नहीं होगा। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है कि इसका फॉर्मूला होगा 12n k+1 फिर सिग्मा आर स्क्वायर फिर -3n k+1। अब इसमें हम इसके सिंबल का मतलब समझ लेते हैं। तो n क्या है, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। और जो k है वो क्या है कि कितने ट्रीटमेंट या कितनी कंडीशंस दे रहे हैं हम। और r j, सिंपली r भी लिख सकते हैं, j लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ रैंक फॉर ईच ट्रीटमेंट, की जो हम सम करेंगे जो हमारी रैंक का हर एक ट्रीटमेंट के लिए, उसका सम करके हमें यहाँ पे नोट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं, 12n k+1 फिर हमारे पास सिग्मा आर स्क्वायर -3n k+1। तो ये है हमारा इस चीज़ का फॉर्मूला, किसका, फ्राइडमैन टेस्ट का। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि हमने 5 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। उन्होंने क्लासेस अटेंड की और उन्होंने 3 डिफरेंट मेथड, मान लो हमने 5 बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाया, फिर हमने उनको क्या बोला कि आप इन मेथड्स को रैंक करो, ठीक है। तो हमने बोल दिया अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो आप उसको 1 रैंक दे देना, अगर आपको एवरेज लगा है तो आप उसको 2 रैंक दे देना, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको 3 रैंक दे देना। तो हमने क्या किया, बेसिकली उनको ये बोल दिया, ठीक है, कि आपको जैसे मेथड जितना इफेक्टिव लगा है उसके बेसिस पे आप उनको रैंक करो। अब हर एक पार्टिसिपेंट हर एक मेथड को रैंक करेगा, ठीक है, यही होगा। जैसे इसमें क्या होगा कि पहला स्टूडेंट है, मान लो हमारे पास पहला राम है, तो हमने उसको क्या बोला कि मेथड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रैंक करो, कि आपको सबसे घटिया कौन सा लगा, सबसे बढ़िया कौन सा लगा। तो 1 उसने, जो हमारे राम ने क्या किया, उसने पहले को पुअर रेट कर दिया, मेथड थर्ड को, इसको उसने एवरेज कर दिया, और इसको क्या कर दिया, इसको उसने गुड कर दिया। अब जो हमारा श्याम है उसको क्या हुआ, उसको
जो मेथड थर्ड था वो उसको भी पुअर लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर उसने क्या किया, जो उसका मेथड फर्स्ट था उसको उसने एवरेज रेट किया और उसको मेथड भी सबसे गुड लगा। तो ऐसे हमने क्या बोला, ऐसे हमने जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे उनको ये बोला कि आप हर एक मेथड को एक रैंक प्रोवाइड कर दो। तो ये उन्होंने रैंक प्रोवाइड कर दी। तो ये क्या होता है हमारे पास, इस तरह का हमारे पास डाटा होता है। तो इसमें क्या था, n क्या होगा कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट है। तो हमने जो ये टेस्ट लिया है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, n हमारे पास स्मॉल n है 5। यही है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इसमें k है। ट्रीटमेंट कंडीशन कितनी है हमारे पास 3, कि हम 3 मेथड्स को क्या करवा रहे हैं, 3 मेथड्स को रैंक करवा रहे हैं। यही होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा के, और आर जो हम सम करके निकालेंगे वो हमें पता लग जाएगा। जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें हमें समझ आ जाएगा कि रैंक करके क्या आएगा उसका, ठीक है। तो हर एक मेथड की हमें रैंक का टोटल कर लेना है, फिर हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में पुट ऑन कर देना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें जो डाटा है उसको अरेंज कर लेना है, कि हर एक रो में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट कर लेने हैं। जैसे हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे रो में क्या कर लिया, सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम में क्या कर लिया कि ट्रीटमेंट कंडीशन लिख ली। यहाँ पे पहली ट्रीटमेंट आ गई ऐसे। सेकंड में यहाँ पे क्या आएगा, ट्रीटमेंट ए, या फिर हम ये बोल सकते हैं टीचिंग मेथड ए, फिर टीचिंग मेथड बी और टीचिंग मेथड सी। तो हमने यहाँ पे उनको स्कोर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। रैंक स्कोर विद इन ईच रो, कि हमें फिर क्या करना है, फिर हमें इनको स्कोर्स प्रोवाइड करने हैं या रैंक प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। इनके जो स्कोर्स है उनको रैंक प्रोवाइड कर देनी है, जैसे हमने उसमें किया था। फिर इन रैंक का टोटल कर लेना है, यानी कि जो इसमें जितनी भी रैंक आएगी उसका नीचे टोटल कर लेना है, इसमें जितनी रैंक है उनका टोटल कर लेना है, और यहाँ पे जितनी है उसका टोटल कर लेना है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब हर एक मेथड के अंदर हमें क्या करना है, उसको रैंक प्रोवाइड करनी है, या हमने क्या किया है, उसको रेटिंग प्रोवाइड करनी है। तो हमने यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड कर दी हर एक को। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे रीता मान लो, सीता मान लो, गीता मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम सिंपली, ठीक है। तो ये इन्होंने, इसका पुअर हो गया ये, इसको ये गुड, और इसका एवरेज। पुअर, एवरेज, गुड, पुअर, गुड, एवरेज, ऐसे ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इनकी रैंक का हमें टोटल कर लेना है जितनी भी है। अब टोटल कैसे होगा कि 3 + 2 + 1 + 2 + 3 ऐसे करके यहाँ पे इनका टोटल लिख लेना है, और मेथड बी का नीचे इनका टोटल कर लेना है, और मेथड सी का यहाँ पे टोटल कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। जो हमने आर देखा था उसमें वो क्या होगा, वो यही होगा कि आर ए, यानी कि टीचिंग मेथड फर्स्ट की रैंक, टीचिंग मेथड सेकंड की जितनी रैंक है उनका टोटल, और इस यहाँ पे थर्ड का, ठीक है। तो ऐसे हमने इनकी टोटल करके रैंक निकाल ली। तो फर्स्ट की रैंक हमारे पास मान लो 11 आई टोटल, ठीक है, सम ऑफ रैंक, और फिर इसकी 10 और इसकी 9। तो ये हमने सम ऑफ रैंक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फॉर्मूला में पुट ऑन कर देना है। फॉर्मूला एक बार वापस राइट करते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। अगर मान लो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम देना पड़े, हमारे पास अगर सिंपली एक क्वेश्चन हमारे पास फ्राइडमैन टेस्ट आ जाए तो हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला 12n k + 1, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास सिग्मा r² - 3n k + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो 12 n क्या है हमारे पास, कितने पार्टिसिपेंट्स है, तो 5 × k क्या है, k हमारे पास क्या था, k था 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 + 4, यही आएगा। फिर सिग्मा r² क्या होगा कि जितनी भी सम ऑफ रैंक आया उनको स्क्वायर करके उनको टोटल कर दो, यानी कि हमारे पास रैंक का क्या आया था 11, 10 और 9। तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ये, फिर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 9 आया था उसका स्क्वायर, -3n क्या था हमारे पास 5, k क्या था हमारे पास 3 + 1। तो ये हम ऐसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी सेम k - 1 होगा। k हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास ग्रुप्स है, तो हमारे पास 3 टीचिंग मेथड ले रखे हमने, उनको हम रैंक करवा रहे हैं। तो हमारे पास 3 - 1, तो हमारे पास DF आ जाएगी 2। इसकी भी सेम है, और क्रूस्कल वॉलिस हमने किया था उसकी भी k - 1 थी, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा वीडियो एंड आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।